रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। श्री वागेश्वर धाम के श्री हनुमंत लाल जी महाराज की इस समय अद्भुत कृपा जनमानस के ऊपर बरस रही है और प्रत्यक्ष उसका आकर के यहाँ दर्शन हो रहा है। वागेश्वर धाम, वाग शब्द का अर्थ होता है भगवती सरस्वती, वाणी। स्वर संगीत में वागेश्वरी राग सुप्रसिद्ध है और स्वर वादनी भगवती सरस्वती है जो वाक सिद्धि देने वाली है। तो हमारे हनुमंत लाल जी यहाँ पर वागेश्वर धाम के रूप में विराजमान हैं और श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज के ऊपर उनकी वाणी में हनुमंत लाल जी ने साक्षात भगवती सरस्वती को विराजमान कर दिया है। इस समय उनकी वाणी पूर्ण रूपेण सिद्ध हो रही है, जिस पर अभी मैं जहाँ रुका था उन्होंने एक अद्भुत मुझे बात बताई मार्ग में कि हमने अपनी पत्नी का चेकअप करवाया तो गर्भ में कन्या बताई। हमारी पहले भी कन्या थी, कन्या और होने वाली थी। तो हमने महाराज जी से निवेदन किया कि प्रभु कृपा करो, तो महाराज जी ने आशीर्वाद दिया, जाओ चिंता न करो, बेटा ही होगा। तो जबकि वैज्ञानिक पद्धति से निरीक्षण करने के बाद ये उद्घोषित कर दिया था कि बेटी होगी, परंतु महाराज जी ने कह दिया कि जाओ चिंता न करो, बेटा होगा। तो सचमुच बेटा हुआ और मैं उस बेटे को अभी गोद में खिला करके आया। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि उन्होंने वैज्ञानिक वाणी को भी निरस्त कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि वागेश्वर का मतलब है वाणी पर साक्षात भगवती सरस्वती विराजमान होकर के वो जो कहलवा देती हैं वही सिद्ध हो जाता है। इसलिए वागेश्वर धाम इस समय सिद्ध पीठ बन गई है और जिन महापुरुषों का दर्शन दुर्लभ होता है वो महापुरुष एक नहीं अनेक इस गांव में, और वो भी इस भीषण तप गर्मी में एक साथ दृष्टिगोचर हो रहे हैं। ये निश्चित रूप से वागेश्वर धाम की दिव्य महिमा है और केवल व्यासपीठ के ही पुरोधा नहीं, राजगद्दी के भी एक से एक नायक यहाँ पर आ रहे हैं। स्वयं मुख्यमंत्री जी आने वाले थे, परंतु इस विशाल जन समुदाय को देखकर उन्होंने आना स्थगित कर दिया। तो तात्पर्य यह है कि बड़े बड़े महापुरुष जो स्वयं चल कर के आना चाहते हैं उन्हें मार्ग नहीं मिल रहा। 8 लाख जन समुदाय कल उपस्थित हुआ, ऐसा मुझे बताया। तो इतना निश्चित रूप ये प्रत्यक्ष चमत्कार है। मैंने इनका अणुरणीयान रूप भी देखा, आज महतो महियान रूप भी देख रहा हूँ, वामन रूप भी देखा और आज विराट रूप भी दिखाई पड़ रहा है। मुझे तीसरी बार यहाँ आने का अवसर मिला और निस्संदेह जिस प्रकार से मैं जब भी आया तो इतने टेलीफोन मेरे पास स्वयं आने लग जाते हैं कि महाराज एक बार वहाँ से हमको आशीर्वाद दिलवा दीजिए। तो मुझे आश्चर्य होता है जब इतने टेलीफोन यहाँ के लिए मेरे पास आ रहे हैं तो वहाँ कितने टेलीफोन आते होंगे। और यहाँ आकर के प्रत्यक्ष उसका चमत्कार दिखाई पड़ता है। ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। तो हनुमान जी का तो चारों युग प्रताप है और इस कलिकाल में तो प्रत्यक्ष और चिरंजीवियों में हैं श्री हनुमंत लाल जी। इसलिए यहाँ पर साक्षात, और अब से नहीं, उनका तो वैसे 3 पीढ़ियों से ये प्रभाव है, परंतु हमारे धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज के ऊपर तो इस समय प्रकट रूप से प्रभाव है। तो ये प्रभाव जनता जनार्दन होती है उसकी उपस्थिति से प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो रहा है। और राम कथा मंदाकिनी भी पूज्य जगतगुरु जी की वाणी से प्रवाहित हो रही है। सभी आकर के समय अवगाहन करके, और कितनी भी भीषण गर्मी हो, संताप आतप के संताप से संतप्त होते हुए भी जो प्राणी यहाँ आ जाता है वो राम कथा मंदाकिनी में और महापुरुषों के दर्शनों का लाभ ले करके अंतःकरण उसका परम शीतल हो जाता है। और ऐसे इस वागेश्वर धाम को बारंबार नमन करते हुए वागेश्वर धाम भगवान की जयकार के साथ वाणी को विराम देता हूँ। बोल वागेश्वर धाम की जय।